नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बीटीएससी 10,709 एएनएम के बारे में हम लोग जानेंगे कि आप लोगों की कल के केस की जो हेयरिंग थी उसके दौरान क्या कुछ हुए और 28 फरवरी को जो नया डेट दिया गया है, इस दिन आप लोगों के फैसला आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आप लोगों को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इंतज़ार तो बहुत आप लोगों से करवाया गया। आप सब इंतज़ार कर रहे हैं कि बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा हो, लेकिन ये किसी को नहीं पता है अभी कि बहाली की प्रक्रिया में किसको शामिल किया जाएगा, संविदा कर्मियों को या जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी हैं उनको, क्योंकि दोनों पक्ष के द्वारा केस रखा गया है और दोनों पक्षों की सुनवाई भी हो रही है। तो इसमें आप लोगों को अब थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। जैसे कि आपका यदि हम बात करें तो अब 28 फरवरी को सुनवाई है, तो इसलिए आप लोग इसका तो इंतज़ार कर ही रहे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट कर रहे हैं। इंतज़ार करिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ाई पर भी फोकस रखें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें 28 फरवरी को डेट मिला है और अगर इस दिन भी नहीं सुनवाई हुआ और फिर लंबा डेट मिल गया, अगर 4 डेट भी ऐसे ऐसे मिला, तो आपका नई बहाली जो आ रहे हैं जिसके आवेदन प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, उसकी तैयारी तो आपका हो ही नहीं पाएगा। आप इसी इंतज़ार में रह जाएंगे। नई बहाली भी परमानेंट है, तो आपको इसमें करिए जॉब या इसमें करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस वैकेंसी को अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसके पक्ष में आएगा फैसला या रद्द होगा या क्या कुछ होगा, इसका कोई अभी सूचना नहीं है। तो इसलिए आप लोग इस नई बहाली पर पूरी अपनी फोकस रखें और अपनी तैयारी पर ध्यान रखें। बहुत सारे अभ्यर्थी ने क्लास ज्वाइन भी किए हैं और आप लोगों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं। 1 से 2 दिन में आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। जो कुछ क्लास छूटा है वो क्लास आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लास में जुड़ते हैं, चाहे एएनएम के क्लास में जुड़ते हैं, तो आपको एएनएम का सारा नोट्स पीडीएफ उसी समय मिल जाते हैं। जीएनएम के लिए ज्वाइन करते हैं तो जीएनएम के सारे नोट्स पीडीएफ आपको मिलेंगे। क्लासेस तो डेली आपको मिलेगा ही मिलेगा। ड्रेसर का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ड्रेसर का भी आपको सारा नोट्स क्लासेज मिलेंगे। तो आप लोग अब एक दिन की भी देरी नहीं करिएगा, क्योंकि अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज भी चल रहे हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा समय रहेगा नहीं। जो नई बहाली का आवेदन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा तैयारी के लिए। और जो स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 18 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। उसके बारे में और भी डिटेल्स हम क्लास के ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वैसे हमने आपको सारा जो नोटिस है उसके रिगार्डिंग पहले ही सेंड कर चुके हैं, और जब फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा तो उसकी भी पूरी जानकारी हम आपको वहाँ पर बता देंगे। ये भी आपकी बहाली, नई बहाली भी बीटीएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम बीटीएससी तो लेता नहीं है। ये तो एक आयोग है। एग्ज़ाम आपका टीसीएस लेगा। टाटा जो होते हैं, टाटा कंसल्टेंसी, वो आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। तो इसका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक रहते हैं और बहुत वेलफेयर में अच्छे तरीके से लेते हैं। जो जेन्युइन अभ्यर्थी रहते हैं उसी को होता है, इसमें इधर उधर का कोई गुंजाइश नहीं रहते हैं। जो पढ़ेगा उसको जॉब लगेगा, इसलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें, वही आपको जॉब दिला सकता है। और भी आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होंगे, चाहे बीटीएससी एएनएम का लेकर हो, चाहे आपका नई बहाली का हो, सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगे। अब तो 28 फरवरी तक आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले तो अब कोई गुंजाइश है भी नहीं और बहुत लंबा समय तो है दिया नहीं गया है कि और हेयरिंग डेट को कम किया जाए। अब इतना ही रहेंगे और इसी डेट को आपको सुनवाई देखने को मिलेंगे। 28 फरवरी को ही फाइनली आप लोगों को सुनवाई देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग उस दिन तक वेट करिए और क्लासेज भी ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेज एक भी मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा।